लेकर आए हैं सब यहीं बेड पे दुकान लगा दी है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार, और सुबह सुबह का टाइम है 7:15 हो चुके हैं। तो सुबह की साफ सफाई सब करके जल्दी जल्दी निपटा के और अभी लगने जा रही हूँ मैं खाना बनाने में। खाना नाश्ता सब बनेगा क्योंकि ये गए हैं पूजा करने के लिए। मैं नहा के किचन में आई हूँ सीधे कि खाना नाश्ता बना दूँ क्योंकि सबको जाना है ड्यूटी स्कूल। तो उससे पहले मेरी ड्यूटी है कि सबको बना के टाइम पे दूँ। और ठंडी में सुबह सुबह नहाना भी एक, मेरे बच्चे कभी कभी कहते हैं बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है नहाने के लिए भी। तो ठंडियों में सच में हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो यहाँ मैं मिक्स दाल बनाने जा रही हूँ। कल बनाए थे राजमा, तो आज सिंपल। वैसे भी व्रत वाले दिन मैं अक्सर सिंपल दाल ही बनाती हूँ क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह यूज नहीं करना रहता। सादी दाल बना के जीरा हींग मिर्च से छौंक दिया, यही करती हूँ। तो सब्जी निकाल ली है, बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और दाल ये बनेगी पीली वाली पीली वाली बोलते, जबकि पीली में अरहर मटर, ये मलका जो मसूर की दाल होती है, ये तो थोड़ी ऑरेंज होती है। चने की दाल, पीली दाल में कई दाल आती है, फिर भी मेरे बच्चे इनको एक ही नाम दिए हैं, सिर्फ पीली दाल का। कोई अरहर मटर मलका और चने की दाल नहीं बोलते। तो बस यही दाल डालूंगी, इधर दाल डालूंगी, उधर सब्जी काटने लगूंगी। फिर सब्जी डाल के फटाफट से आटा लगाऊंगी, फिर चावल दाल पलट के, मतलब 7:15 बजे तक मुझे 1 घंटे के अंदर सब कुछ रेडी कर देना है। 8:15 बजे तक इन लोग को चाहिए। तो दाल हो चुकी थी, मैंने गैस बंद कर दी। और सब्जी में पत्ता गोभी जब रहती है ना तो पहले आलू डाल देती हूँ। आलू के साथ जब मिक्स बनाती हूँ क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है और पत्ता गोभी पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो आलू पहले सब कुछ जो भी मसाला तेल सब कुछ डाल के आलू पक गए, फिर पत्ता गोभी डाली और 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। बस सब्जी तैयार है और इधर दाल भी तैयार हो गई है। तो चावल धुल के मैंने पहले से ही रख दिए थे, दाल पलट के चावल डाल दिया, सब्जी तैयार हो गई। फटाफट से मैंने रोटियां पराठे बना लिए और बच्चों को दे दिया नाश्ता करने के लिए। और इधर लंच बॉक्स फटाफट से सबके लगाने लग गई। पतिदेव का भी लगाया, बच्चों का भी लगाया और सबको विदा करने के लिए आ गई। सबका टिफिन देने, फिर से मेरे मुंह से टिफिन निकला, सॉरी, पता नहीं गलत है सही है। और उसके बाद ना बाल धुले थे सुबह, तो ठंड का मौसम है तो। और ये वाला सूट जो कुर्ता उस दिन मैंने सिला था अपने हाथ से, तो आप लोग के लिए ही मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ कि देखिए कितने अच्छे से मतलब सिल लिया। और एक अलग ही खुशी हो रही है इसको पहन के कि खुद से मैंने सिल के पहना है। और बाल ठंड में ना सर दर्द होने लगता है। ठंड में बाल आप 5 मिनट के लिए धूप में जाइए और बाल धुले हैं तो सुखा के फिर आ जाइए, अपने काम में लग जाइए। तो मैं हमेशा ही, अब जब ठंडी का सीज़न है तो ऐसे ही करती हूँ, बाल सुखा के कंघी करके सुलझा के फिर आती हूँ, काम में लगती हूँ। क्योंकि सुबह की भागदौड़ में तो पॉसिबल नहीं रहता है। जैसे ही मैं सबको भेजती हूँ ना, वैसे ही सबके जाने के बाद पहले ये काम कर लेती हूँ। फिर आके तो व्रत है तो अपने लिए मूंगफली और मखाना रख दिया है कढ़ाई में। वो मतलब धीमी आंच करके मैंने पहले तो और काम कर रही थी, बीच बीच में चलाती रह रही थी। और अभी वो भूज चुका है। गैस बंद करके बर्तन जितने भी थे वो निकाल लिए थे, सब धुल धाल के रख के। और उसके बाद खुद के लिए लेके आ गई हूँ मखाना और मूंगफली। और उसके बाद चाय बनाई है, बड़ी वाली ग्लास से लेकर बैठी हूँ, आधी ग्लास चाय। व्रत वाले दिन थोड़ी ज़्यादा चाय पीती हूँ। और उसके बाद ये मेरी फ्रेंड शाम को आई थी, ये बगल में ना सूट सिलाई करने के लिए दिया था, तो बस वहीं आई थी तो मेरे पास भी आ गई। जस्ट बगल में ही घर है, मैंने ही बताया था इसे। तो वो अच्छा सिलती है तो यहीं पे सिलाती है, तो बस आई थी। तो इसी से बातों में काफ़ी टाइम लग गया और मैं थोड़ी लेट हो गई। मंदिर में पूजा करना था और प्रसाद भी बनाना था, तो जल्दी जल्दी लग गई हूँ प्रसाद बनाने में। थोड़ा सा मखाना फ्राई किया है, नारियल लिया है और थोड़े से काजू लिए हैं। कढ़ाई गरम थी तो गरम कढ़ाई में अगर हम दूध डालते हैं ना तो कढ़ाई में लग जाता है
और वैसे भी थोड़ा सा पानी लगा रहे कढ़ाई में ना तो दूध नहीं लगता तली में, इसलिए मैंने 1 ग्लास फुल क्रीम दूध डाल दिया है कढ़ाई में। गैस जला दिया, धीमे धीमे पकेगा। तब तक मैंने यहाँ पे काजू, मखाना और ले लिया है नारियल। नारियल का आप भूरा ले सकते हैं। और दूध जब उबलने लगा तो इसमें 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं 1 गिलास दूध में, नॉर्मल टेबल स्पून से। और कम भी कर सकते हैं, 4 चम्मच या 6 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो हल्का मीठा वैसे 4-5 चम्मच में बढ़िया मीठा हो जाता है। और ये नारियल, मखाना और काजू को डाल के मिक्सी रोक रोक के बीच बीच में रोक रोक के पीस ली है, मतलब पीस लिया है अच्छे से। तो आप इसमें से काजू या नारियल का भूरा 2 चीज़ ही ले सकते हैं, तो एकदम वाइट वाइट बनेगी ये जो मिठाई बनेगी आपकी। और अगर मेरी तरह आपको बाहर वाला भूरा नहीं पसंद है तो ये वाले नारियल डालने से हल्का सा कालापन घर के लिए रहता है तो चल जाता है मुझे, तो इसलिए मैं अक्सर यही नारियल यूज करती हूँ। तो मैंने नारियल मखाना नहीं डालना चाहे, सिर्फ काजू नारियल से, या फिर नारियल मखाना तीनों चीज़ डाल सकते हैं, या कोई भी 2 चीज़ आप लेके बना सकते हैं इस मिठाई को, आपके ऊपर है। और उसको चलाते रहना है। जब चीनी डालते हैं उसके बाद जैसे ही ये पीस के तुरंत ही इसको डाल दिया, मुश्किल से 5-7 मिनट लगता है और ये एकदम सूखा हो जाता है। बाद में आप थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बंद करने के बाद डालिए, कभी भी इलायची पाउडर सबसे लास्ट में डालेंगे तो उसकी महक जो है नहीं जाएगी। तो मैं जल्दी में थी तो मैंने कहा इस तरह से रोल बना लूँ, टाइम नहीं है, और रख दूँगी फ्रीज़र में। और ऐसे रोल करके आप फॉयल पेपर में और इसमें ग्रीस कर लीजिए। और उसके बाद इसमें थोड़े से पिस्ता या जो चांदी का वर्क जो मिठाई वाली दुकान पे लगाते हैं वो लगा के तब आप अगर इसमें मतलब इसको रोल को बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। और एकदम वाइट कलर अगर चाहेंगे तो सिर्फ नारियल का भूरा और काजू डाल के बनाइएगा तो और मतलब देखने में भी एकदम सुंदर रहेगी। और खाने का तो जवाब ही नहीं है, स्वाद के लिए तो बिल्कुल सोचिएगा ही मत कि कैसी लगेगी। आप कभी भी किसी भी समय फटाफट से बन जाती, बहुत कम चीज़ें हैं और बहुत टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो माता रानी के लिए बना रही हूँ, आप लोग अपने घर के लिए बनाइएगा, बच्चों के लिए बनाइएगा, फैमिली के लिए बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये जब नहीं पाई है, मैं फटाफट से नहा धो के तैयार हो गई हूँ। जितनी देर के लिए मुश्किल से 10 मिनट लगा है और 10 मिनट के अंदर ना 10-15 मिनट में मैं आ गई हूँ। तो ये सेट नहीं हो पाई है, इसको थोड़ी देर और टाइम चाहिए था, फ्रीज़र में रख देती तो जैसे। तो आप लोग अगर इसको जमाना है तो थोड़ी देर और रख के तब काटिएगा। मेरा नहीं, इसको पेड़े की तरह फिर मैंने ना इस तरह से किया तो ये शेप में कट नहीं पा रहा था क्योंकि ये जमा नहीं था। तो फिर इसको मैंने बाद में कुछ पेड़े की तरह बना लिया, कुछ इसी तरह से काट के ही रख दिया था। तो वो तो आप अगर इसको जिस तरह से बर्फ़ी की तरह जमाना चाह रहे हैं तो जमा लीजिए, रोल में काटना चाह रहे हैं तो काट लीजिए, या फिर इस तरह से पेड़े की तरह बना लीजिए। किसी भी तरह से बनाएंगे आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है मिठाई। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, बहुत भागम भाग। अभी देख लीजिए सूरज देवता दिख रहे हैं, लेकिन जब तक मैं पूजा करके वो करूँगी ना तब तक अंधेरा होने लगेगा। और वैभव लक्ष्मी माता की पूजा अंधेरा होने से पहले, सूरज डूबने से पहले हो जाए तो ठीक है, क्योंकि जल तुरंत ही चढ़ाती हूँ तुलसी माता में ना। तो बस लाल फूल मेरा खिला हुआ था, गुलाब खिला हुआ था। बहुत खुशी होती है मुझे मेरे जब फूल मिलते हैं ना मंदिर में चढ़ाने के लिए। और हाँ, उस बार मैंने पूजा की विधि बताई थी, उद्यापन विधि रह गई थी। कई लोगों का कमेंट आया कि दीदी उद्यापन विधि, तो मैं आज बता देती हूँ। उद्यापन विधि जैसे हम ये नॉर्मल जो मैंने पूजा विधि बताई ऐसे ही उस दिन भी करनी है। जैसे आपका 21 है, 11 है, 11वें शुक्रवार, 21वें शुक्रवार को इसी तरह पूजा करनी है। और प्रसाद में खीर बना लीजिए। आप पूड़ी चाहते हैं तो उसके साथ पूड़ी भी बना लीजिए, नहीं सिर्फ खीर का प्रसाद बनाइए। और नारियल माता रानी को चढ़ाइए, नारियल चुनरी जो है माता रानी को चढ़ा के खीर का प्रसाद बना के चढ़ा के, वही आप चाहे कन्या बुला लीजिए, चाहे कन्याओं को या फिर सुहागिन औरतों को बुला के वही खीर का प्रसाद। और एक जो पुस्तक होती जो हम कथा पढ़ते हैं, जो माता रानी वैभव लक्ष्मी पुस्तक की किताब होती है, उसको आप एक मतलब 7, 11, 21 जितने भी लोगों को बुलाते हैं सबको एक बुक वही देनी है। और प्रसाद में खीर देना है, नारियल देना है। आपका दक्षिणा देने का मन है तो कुछ दीजिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। और जैसे सुहागिन स्त्रियों को बुलाते हैं तो आप सुहाग वाली कुछ चीज़ें भी दे सकते हैं उन्हें, बिंदी, सिंदूर, ये चीज़ें भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर लेकिन मेन चीज़ जो है किताब, प्रसाद और नारियल, ये 3 चीज़ें मुख्य हैं एकदम।
और पूजा हमेशा की तरह जैसे हर शुक्रवार को करते हैं बस वैसे ही करनी होती है। तो यही है उद्यापन विधि, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे आप जब किताब लाएंगे, जब आपके अंदर से श्रद्धा भक्ति जगे ना कि मुझे करना है, विश्वास के साथ, जब भी विश्वास जगे तभी करिएगा। मैं यही कहूँगी, मेरे अंदर से हुआ था, जब मेरे अंदर से विश्वास ऐसा हुआ कि नहीं मैं करूँगी, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरी माता रानी सुनेंगी, तो मैंने करना शुरू किया था। और मुझे हर बार कुछ ना कुछ अच्छा ही और अच्छा होता रहा है मेरे लिए। तो मैं प्रार्थना तो हमेशा करती हूँ आप सबके लिए। तो ये देखिए ड्यूटी से आ गए हैं, पहले तो प्रसाद लीजिए और आप लोग भी प्रसाद लीजिए। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, जय हो माँ। और ये देखिए कैंटीन से सामान लेकर आए हैं, सब यहीं बेड पे दुकान लगा दी है। अब मुझे इसको रखना होगा। और अभी दीक्षा भी, गाड़ी की आवाज आ गई तो वो भी आ गई है। तो बस प्रसाद देके फिर बनेगी चाय मेरी, आ जाइए आप लोग भी। तो बच्चों को प्रसाद देकर, इनको प्रसाद देकर फिर चाय पानी हुआ है। उसके बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि इसमें खाना 1 टाइम 2 टाइम या फिर बिना खाना भी आप फलाहार करके भी रह सकते हैं। तो मैं तो आलू की सब्जी बनाऊंगी। और जो पन्नियों में मसाला दिख रहा है, पुटकी जो बंधी हुई है, सारे ही मसाले मैं साफ़ के लिए ऐसे ही सब थोड़े थोड़े ही बचा के डिब्बे में भरने के बाद, स्टोर करने के बाद रख देती हूँ, ताकि मुझे व्रत वाले दिन साफ़ मसाले मिल जाएं। और इसी को निकाल के रखा है, तो इसी से ही मैं डाल के सारी मसाले वगैरह बना लूँगी सब्जी। और बस, और इतने सारे काम होते हैं ना, इतने आप लोग हमेशा पूछते हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी आप कैसे कर लेते हो। तो ये आप अगर जब अपने दिमाग में बैठाएंगे कि उस काम को करने के बाद कितनी खुशी मिलने वाली है, टाइम पे काम होंगे तो कितनी खुशी मिलेंगी, जब हम अपना खुद का भी ध्यान रखेंगे तो कितनी खुशी, एक अलग से अलग एनर्जी आती है जब हम करते हैं। हर चीज़ टाइम पे होता है, या फिर उस काम के करने के बाद जो खुशी होती है वो महसूस करके जब आप उस चीज़ को सोच के काम करेंगे कि हाँ हमें तो करना ही है, तो अपने आप ही एनर्जी मुझे तो आ जाती है। इस चीज़ को आप हमेशा माइंड में रखिए कि हर काम को सही समय पे करने पे एक अलग खुशी मिलती है। तो दोस्तों मेरा बाय होने वाला है, इनका हाय हो रहा है। अभी बाय भी करेंगे। तो खाना पीना सारे काम सब कुछ कर लिया है। और जब व्रत रहता है तो मैं कितनी जल्दी बनाऊं, जल्दी खाऊं, फिर भी 8 सवा 8 हो गए थे और मैं पहले बैठ जाती हूँ। बाकी सारे लोग सब बाद में बैठते हैं। ये लोग, मेरा रहता है कि मैं साफ बना के सबसे पहले अपना खाना निकाल के, राशन निकाल के और मैं खा लूँ। फिर ये लोग दीक्षा निकाल के देती है, दीक्षा अपना और इन लोगों का सबको देती है, मैं अपना लेके चली जाती हूँ। तो खाना पीना सब कुछ करके फुर्सत हो गई हूँ और अभी सोने का टाइम है। बस सोने ही जा रहे हैं हम लोग। 9:30 बज रहे हैं, घड़ी में करेक्ट 9:30 हो रहे हैं। तो जल्दी कर लिया है ना। ये खुश रहते हैं जब मैं जल्दी कर लेती हूँ। जब लेट करती हूँ तो बार बार वही बोलेंगे तुम्हारी आदत पड़ गई है, तुम रोज यही टाइम करती हो, कितना भी जल्दी कर लो लेकिन तुमको तो वही करना है। तो भैया क्या किया जाए, इतने काम ही होते हैं हम लोगों के, है ना। एक के बाद एक करते करते कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी जल्दी, कभी कभी थोड़ा लेट कितना है, 10 तो बजते, 10 से ज़्यादा नहीं जल्दी करती मैं। ठंडियों में 10 बजे तक तो हर हाल में फ्री हो जाना होता है और गर्मियों में कभी 11 भी बज जाते हैं। तो चलिए ये बातें खत्म करते हैं और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए आप सबको और सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और जाते जाते वीडियो लाइक करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। बाय।